हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि अभी रिसेंटली में हमारे चैनल पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की 5 वीडियो मिला होगा, जिसमें से 4 वीडियो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पे बनाए थे और वो कॉन्सेप्ट जो आपको एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में पढ़ना है। और 5वां जो लेक्चर था हमारा, 5वां वीडियो, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बनाया था। वैसे क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करवाया था कि जिसका उम्मीद है या हमें लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक और चलते हैं। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से श्योर है कि आपके एयरफोर्स में क्वेश्चन आएंगे, नेवी में भी क्वेश्चन आते हैं, और एनडीए की बात करें तो एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन आते हमारे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड ही अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो आई थिंक कि बाकी टॉपिक में अब को भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम बात करते हैं जो आज के टॉपिक के बारे में, लेकिन इससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो भी लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं या जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को पे आए हुए हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और लगे कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें, ताकि आप जैसे और बच्चे भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चे, हम जानते हैं कि अलजेब्रा में अलजेब्रा में चीज़ें 2 टाइप की, अलजेब्रा में कोई भी क्वांटिटी 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा वेरिएबल और दूसरा हमारा होता है कांस्टेंट। एक वेरिएबल होता है, दूसरा हमारा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल किसको कहते हैं कि विच है टेंडेंसी टू चेंज या विच कैन बी चेंज्ड, विच कैन बी चेंज। जो चेंज हो सकता है उसे वेरिएबल कहते हैं, और जो चेंज नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, विच कैन नॉट बी चेंज। तो देखिए वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे वेरिएबल में आते हैं। ए बी सी डी जितने भी हैं जेड तक, ये सारे वेरिएबल में आते हैं। लेकिन जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी नंबर्स हमारा है, वो सारे क्या हमारा कांस्टेंट हैं। जैसे -∞ से लेके +∞ के बीच का जो भी नंबर है वो सारे क्या हमारा कांस्टेंट है। जैसे 1 2 3। बच्चे देखिए, कभी कभी आपको x की जगह कहीं 1 लिखा होता है, कहीं 2 लिखा होता है, कहीं 3 लिखा होता है, कहीं -1/2 होता है। मतलब अलग अलग वैल्यू पे x की वैल्यू चेंज हो सकती है, अलग अलग इक्वेशन पे x की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन अगर हम बात करें y के बारे में, तो बच्चे y के बारे में क्या बात करेंगे कि अगर हम बात करें कांस्टेंट के बारे में, तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। अगर 1 है तो 1 ही होगा। 1 के जगह हम कहीं भी 3 2 5 को नहीं लिख सकते हैं, कि 1 क्या होता है, x क्या होता है कि जैसा इक्वेशन है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू चेंज करता है। लेकिन जो भी कांस्टेंट है उसमें क्या होता है, ये इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके आगे की बात करें मैं, कि हमारा नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशंस पे जानते हैं कि कोई भी चीज़ें 2 टाइप की होती है। अगर हमें मैथ्स में चीज़ें लिखते हैं ना, तो मैथ्स में 2 टाइप की चीज़ लिखते हैं। एक ऐसा लिखा होता है ax + b, और दूसरा आपने देखा होगा ax + b = c। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन। देखिए इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, कि इक्वेशन में अपने कोई इक्वल टू का साइन जो है वो मैंडेटरी है, कि बिना इक्वल टू के साइन को हम इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ कहेगा 2x + 3y तो हम कहेंगे ये एक एक्सप्रेशन है। अगर यही कहेगा 2x + 3y = 4 तो हम कहेंगे कि ये एक इक्वेशन है। भाई देखो, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इक्वेशन कहते किसको हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते किसको हैं। तो बच्चे आपको सीधा से कहना है कि इक्वेशन किसे कहेंगे, कि सीधा कहिए कि कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट क्वांटिटी बाय एन इक्वलिटी साइन। सीधा हम क्या कहेंगे हम, कि कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट क्वांटिटी, 2
डिफरेंट क्वांटिटी बाय एन इक्वलिटी साइन, बाय एन इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एज इक्वेशन। हम क्या करते हैं कि दो क्वांटिटी, दो डिफरेंट क्वांटिटी, भाई हमने क्या लिखा है, बाय टू डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटी। भाई किसी भी टाइप पे, जैसे आप जाते हैं दुकान पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आपको कोई भी राशन की दुकान पे जाते हैं, क्या करता है कि तराजू में एक तरफ बाट रखा होता है, एक तरफ सामान होता है, तो क्या कर रहा है कि वो आपको कंपैरिजन कर रहा है कि क्या 1 किलो का जो सामान है वो, अगर हम जाते हैं 1 किलो चीनी लेने के लिए, तो क्या करता है कि 1 किलो का कोई बटखरा होता है, बाट होता है कि वो 1 किलो उस 1 किलो चीनी के बराबर है। तो क्या है, दोनों को कंपैरिजन कर रहा है, और दोनों से कंपैरिजन होता है मतलब कि हमें वजन सही मिला है। देखते हैं पुराने ज़माने में जो तराजू होता है, तो तराजू पहले क्या होता था कि ऐसे बीच में एक डंडी से अटका सा होता था, बीच में ऐसे एक लंबी सी डंडी होती थी, एक तरफ इधर भी होती थी बना हुआ सामान के लिए, और एक तरफ इधर से भी। तो क्या होता था कि बीच में जो डंडी थी हमारा, कि डंडी सीधा होता है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल सही है। अगर डंडी क्या होगा, बटखारे की तरफ, जो बाट की तरफ अगर होता है कम, तो इसका मतलब कि सामान हमें कम मिल रहा है, तो उस समय हम नहीं लेते हैं। और जब हमारा सामान की तरफ होता है तो उस टाइम पे दुकानदार हमें नहीं देता है। मतलब क्या कर रहा है कि वहाँ ग्रेटर देन और लेस देन की बातें आ रही है, कि अगर जो बाट तराजू के ऊपर जो बीच में डंडी होती है, अगर वो क्या होता है कि अगर इधर दुकान बाट की तरफ झुका होता है मतलब सामान कम है, तो उसी को क्या कहते हैं कि लेस देन है। अगर हमारा सामान की ओर झुका होता है मतलब सामान ज़्यादा है, तो उसमें कहते हैं कि ये ग्रेटर देन है। चलिए बच्चे, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या होता है हमारा। सबसे पहले कि इक्वेशन, तो हमने क्या कहा कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटी बाय एन इक्वलिटी साइन, कि दो डिफरेंट क्वांटिटी को हम इक्वलिटी साइन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे हम ax प्लस बी इक्वल टू सी, या फिर कहेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 4, या फिर कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सारे हमारा क्या है, तो ये सारे हमारे भी इक्वेशन है। चलिए हम आगे कर बात करते हैं कि इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है, इक्वेशन में क्या क्या होता है, कैसे इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका जीरो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे अपने को जनरली जो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे, हम जनरली कहते हैं कि इक्वेशन 4 टाइप्स का होता है, लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आपने जब क्लास 7th क्लास से आपने लिनियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, किसी इक्वेशन के बारे में, लिनियर के बारे में हमने क्लास 7 से ही पढ़ा होगा। 7th में भी पढ़ा है हमने, 8th में भी पढ़ा है हमने, 9th में भी पढ़ा है हमने लिनियर के बारे में, और 10th में भी पढ़ा है हमने लिनियर इक्वेशन के बारे में। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक के बारे में, तो क्वाड्रेटिक के बारे में अपने 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा अपने। क्यूबिक तो आपको 11th में ही पढ़ने को मिलता है, और बाई क्वाड्रेटिक जनरली एक नाम के लिए दिया हुआ है जिसकी पावर। अब देखिए पहले क्या होता है कि लिनियर किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जिस इक्वेशन की, अगर हम बात करें डिग्री पे, कि जिस इक्वेशन की डिग्री अभी हमारा 1 होगा, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगा वो क्या कहलाएगा, लिनियर कहलाएगा। हम ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर डिफाइन करें, तभी क्या करेंगे कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी वो लिनियर होगा, डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 होगा क्यूबिक, और डिग्री 4 होगा तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा। जैसे भी एग्जांपल में लिखें 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये क्या है हमारा, एक लिनियर इक्वेशन है। अगर ये कहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। और कहेगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और सिर्फ कर दे 6x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0, तब हम कहेंगे क्या कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। चलिए हम लिनियर इक्वेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उतनी बेसिक से अभी हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए हम बात करते हैं जो आपको पढ़ना है। अगर किसी को लिनियर इक्वेशन में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं लिनियर इक्वेशन की आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक होता क्या है, कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, और अपने एयरफोर्स में क्वाड्रेटिक के क्या क्वेश्चन है, क्या सिलेबस है, किस किस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या थ्योरी पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक के बारे में। चलिए बच्चे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में।
तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सीधा डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, कि जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। चलिए, या फिर अगर इसी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन दें हम कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, ए बी सी क्या है? हमारा कांस्टेंट है और ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बच्चे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है, लिखा नहीं है कि फॉर ऑल। इसको क्या कहते हैं बच्चे? अगर उल्टा ये लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं फॉर ऑल कहते हैं। तो फॉर ऑल ए बी एंड सी इज कांस्टेंट, ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है, और सभी में ए कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दें, और अगर यहाँ में ए को 0 कर देते हैं अभी हम, तो अपने को बचेगा सिर्फ क्या? सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या होगा ये? तो अब इस केस में ये एक लीनियर हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। चलिए बच्चे, तो अब हम बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं कि हम कैसे निकालते हैं, तो सॉल्व कैसे करते हैं। तो उससे पहले हमें एक चीज़ पढ़ना होता है कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, कैसे निकालते, फाइंड आउट करते हैं। तो क्या अगला हमारा है कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की रूट क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था क्लास 10th में, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की 0, कि उसमें वेरिएबल का हम क्या वैल्यू रखें कि पूरा जो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पढ़ेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की एक ऐसा वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो उस पूरे इक्वेशन को 0 करे या फिर सेटिस्फाई करे, वो क्या कहलाता है? रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाता है। क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सीधा लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of variable which satisfy the equation is called as roots of an equation, roots of an equation। तो इसमें नोट करके लिखिएगा कि the number of roots of an equation, the number of roots of an equation is generally depends on the degree of the equation, generally depends on the degree of the equation, कि किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ जो रूट होगा वो जनरली उसके डिग्री पे डिपेंड करता है। कि मान लेते हैं कि अगर कोई इक्वेशन लिनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है तो कितने इक्वेशन होगा। मानते हैं कि कोई इक्वेशन अगर लिनियर है, क्या हमारा है? लिनियर है, तो उसके रूट क्या होगा? 1 होगा। क्वाड्रेटिक है तो भी उसके क्या? क्वाड्रेटिक में रूट डिग्री 2 है, 2 रूट होगा। क्यूबिक है तो डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट होगा। बाई क्वाड्रेटिक है तो अब इसमें डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है, तो इसके भी 4 रूट होगा। तो चलिए हम सीखते हैं अब कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, क्या मेथड है। चलिए हम बात करते हैं अभी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। क्या हमारा है कि मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक को रूट्स को फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं। तो भाई सबसे पहला जो मेथड हमारा है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं हम? फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। दूसरा हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड हमारा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड से, जिसको नाम कहते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम हमारा है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तरीका है? मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता है x² माइनस 6x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे उस केस में हम इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं इसको। तो अभी करना क्या होता है, देखिए अभी इसमें क्या है हमारा कि अभी ये 1, ये 2 और एक ये हमारा क्या है 1, 2 और एक ये क्या हमारा 3 टर्म है हमारा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए।
क्या होगा 8x²। मिडिल टर्म क्या है हमारा -6x। कर रहा है कि -6x को ऐसे दो टर्म में आपको जोड़ना या घटाना है कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8x² आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8x² आ जाए, और दोनों को जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 6x आएगा। तो बच्चे उस केस में करना क्या होता है, आप उस केस में क्या कीजिए, 8 को फैक्टराइज कीजिए। तो अभी 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 8 जा 8। अभी 8 में 1 घटाते हैं 7 आता है, और 8 में 1 जोड़ते हैं 9 आता है, मतलब 1 8 नहीं होगा। फिर लिखते हैं 2 4 जा 8। देखो 4 दूनी 8, अभी 8 तो हो रहा है, लेकिन 4 में 2 घटाते हैं तो 2 आता है, 4 - 2 तो होगा नहीं। 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 आता है, मतलब हमें प्लस का 6 नहीं माइनस का 6 चाहिए। तो अब इसको भी क्या लिखेंगे बच्चे कि x² - 2x - 4x + 8 = 0। अब क्या करेंगे, अब ये 4 टर्म में आ गया तो हम इन दोनों में से पहले कॉमन लेते हैं x को। क्या आएगा बच्चे हमारा x - 2। अब यहाँ से पहले साइन कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन लिया, 4 को कॉमन लेंगे, x - 2 = 0। तभी लिखेंगे हम x - 2 × x - 4 = 0। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, x की हमारी 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से x - 2 = 0, और यहाँ से x - 4 = 0। तो यहाँ से x की एक बार वैल्यू क्या होगी, 2 आ गई, और एक बार x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए तो आप यहाँ से 2 या 4 किसी को भी वैल्यू रखिए, इसमें आप किसी का वैल्यू पुट कीजिए, 2 को पुट कीजिए, 4 को, वैल्यू अपने 0 आएगा। देखिए अगर 2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4 और 8 12 - 12 0 आ गया। x = 2 पे भी क्या हो रहा है, इक्वेशन पूरा 0 हो रहा है। अगर 4 पुट करते हैं तो 16 और 8 24 - 24 से भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया बच्चे। चलिए अब इसके आगे आप कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन में आपको लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन को कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में। चलिए कुछ क्वेश्चन में लिखवाता हूँ आपको स्क्रीन पे मिलेगा 8-10 क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। चलिए बच्चे अभी आपके स्क्रीन पर ना ये 6 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, इन 6 को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ना रूट के अंदर है, तो इसको देख के ना आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। क्या कर रहा है, अभी क्वेश्चन ये कर रहा है कि x² - 5√2x + 12 = 0। अब ये क्वेश्चन है, कहेगा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चे अगर मिडिल टर्म में ना कोई रूट का क्वेश्चन होगा तो उस समय इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उस समय क्या करना, अभी क्या लिखा है बच्चे 5√2, और यहाँ क्या लिखा है 12। अभी देखो जो रूट के अंदर है ना उसका स्क्वायरिंग करो, रूट के अंदर स्क्वायरिंग करेंगे सिर्फ 2 बचेगा, उसको इसे डिवाइड कर दो, क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब 5 को ऐसे 2 टर्म में तोड़िए कि अपने को 6 आ जाए, तो क्या माइनस का 5 है तो -2 -3 माइनस का 5 हो गया, 2 तिया 6 भी हो गया। लिखेंगे x² - 2√2x - 3√2x अब प्लस का 12 = 0। देखिए तो अब माइनस प्लस हो गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6 दूनी 12 आ गया। अब क्या करना है, एक बार फिर से कर रहा हूँ कि जो रूट के अंदर चीज़ें हैं उसको डबल करके इससे डिवाइड कर दीजिए। रूट के अंदर क्या था, रूट 2 है हमारा, है रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, उसको हमने 12 से डिवाइड किया 6 आ गया। अब जो 6 आ गया ना उसको रूट के बाहर वाले को ऐसे लिखिए 2 टर्म में कि 6 आ जाए हमारा, तो हमने लिख दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x - 2√2 और माइनस, अब यहाँ से क्या करेंगे 3√2 कॉमन लेंगे, x माइनस क्या बचेगा हमारा 2√2 = 0। तो अब ये क्या होगा x - 2√2 हो गया का आंसर, और दूसरा क्या होगा x - 3√2 होगा। तो हमारा x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2√2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया 3√2 आ गया। यही अपने को क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं अब क्या कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे क्या है हमारा। चलिए तो तब तक हम आगे के लिए बात, देखिए बच्चे हम क्या बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स। तो देखिए हम मानते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा, हम क्या मानते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, आपकी इच्छा आप गामा मान लो, डेल्टा मान लो, खुद का नाम मान लो, किसी और का नाम मान लो। तो लेट समझ रहे हो ना, किसी और का नाम मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0। अगर किसी क्वाड्रेटी का एक रूट क्या मानते हैं, रूट क्या हमारा अल्फ़ा और बीटा है, तो उस केस में सबसे पहला कि प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट क्या होता है कि सबसे पहले होता है कि सम ऑफ द रूट्स
अगर दोनों रूट को जोड़ेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा, जो किसके इक्वल है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, तो किसके इक्वल आएगा हमारा, ये सी बाई ए के इक्वल आएगा। देखिए बच्चे अभी क्या करें, कॉफिशिएंट क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अभी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वही क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो भैया एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या हमारा ए है, एक्स की कॉफिशिएंट क्या है बी है, और सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो वही कर रहा है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कॉफिशिएंट क्या है बी माइनस बी बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बात करते हैं, इससे भी हमने एग्जांपल में क्वेश्चन लिया था हमने कि मानते हैं कि अब ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, लिखेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू क्या होगा, -2 और -3। तो बच्चे देखो दोनों रूट को अगर जोड़ते हैं ना, कि इसको मान लिया अल्फा, इसको अगर मानते हैं बीटा, कि दोनों रूट को जोड़ते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं, तो अभी क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अपने को क्या आ रहा है, -2 -3 क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है अपने को, -2 × -3 क्या रहा, प्लस का 6 आ रहा है हमारा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो बी कितना हमारा 5, तो माइनस का 5/1 क्या आ रहा है, -5। अब यहाँ -5 ही तो है अपने को। अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, सी बाई ए, तो ए के जगह क्या 1 है, तो क्या सी बाई ए कितना होगा, 6/1 6। देखिए यहाँ भी 6 ही आ रहा है। चलिए तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर ये कहेगा कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स दिया हुआ है और कहेगा अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जी क्या कर रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा क्या कर रहा है, अगर अल्फ़ा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट है तो वो इक्वेशन क्या होगा, तो क्या होगा उस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। या फिर इसको क्या लिखेंगे अभी, तो अभी इसको क्या अल्फा प्लस बीटा क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कि सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 and 5 आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक देन फाइंड द इक्वेशन। अभी रूट क्या है 3 और 5, इसको अल्फा मानते हैं, इसको हम बीटा मानते हैं। कह रहा है इक्वेशन क्या होगा, तो अभी हम क्या लिखें बच्चे कि इक्वेशन सीधा क्या होता है, अगर रूट दिया हुआ इक्वेशन निकालना है तो इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो अभी यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, अल्फा क्या 3 है और बीटा क्या है 5 है, 3 + 5 इंटू एक्स प्लस 3 × 5 इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अभी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। और अभी यही क्या हो गया हमारा, यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलिए हम इस टाइप के इक्वेशन पे बात करेंगे, कुछ और आगे बात करेंगे। तो आगे बात करने से पहले हम कुछ 2 4 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखिए इस टाइप पे ना, इस पे कि अगर रूट्स दिया हुआ है तो इक्वेशन निकालना, इस पे ना एक क्वेश्चन आता है आपके एनडीए में, एयरफोर्स में भी आते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो जी क्या कर रहा है क्वेश्चन अभी ये कह रहा है कि अगर अभी आपको किसी भी एक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है और कहेगा किसी भी एक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है और अब ये कहेगा आपको कि हम रूट दे रहे हैं, आपको इक्वेशन निकालना है। तो क्या कर रहे हैं बच्चे अभी क्वेश्चन कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, अल्फा और बीटा क्या हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का रूट है। फाइंड द इक्वेशन जिसका रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। तो अभी सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी जब भी इस टाइप क्वेश्चन में पता है बच्चे, अब सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया उसको निकालिए कि इससे क्या निकल सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से हम क्या लिख सकते हैं कि इसका रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो लिखे कि दोनों रूट को जोड़ेंगे तो अभी यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, माइनस बी बाई ए मिलेगा, और अल्फा बीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, सी बाई ए मिलेगा। अब चलिए हम अपने को ये मिल गया है, हमें निकालना क्या है कि ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसका रूट क्या होगा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होगा। तो उस केस में लिखते हैं जब रूट्स दिया इक्वेशन किस निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू एक्स प्लस
1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या लिखें बच्चे हम एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, अभी एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ क्या बच गया 1 बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अभी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस का बी बाई ए अपॉन सी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बाय सी बाई ए। अब बच्चे देखिए यहाँ से ए कट गया, अभी क्या आ गया बच्चे हमारे यहाँ से अपने को आया एक्स स्क्वायर और प्लस अभी क्या हो गया सी बाई ए, सॉरी यहाँ से क्या हो गया अपने को बच गया क्या, अभी बी बाई सी बच गया, यहाँ से अपने को बच गया अभी तो यहाँ से अपने को बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0। हम अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ सी आ जाएगा, क्या बचेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। बच्चे सीधा या तो ये या फिर एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अगर ए वाला सी के जगह आ जाए और सी वाला ए के जगह आ जाए ये तो उस समय रूट क्या होता है हमारा रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। जैसे भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ये ट्रिक आप याद कर लेना कि अगर ए वाला सी के जगह आ जाए और सी वाला ए के जगह आ जाए तो अभी रूट्स क्या होगा हमारा रिवर्स हो जाएगा। ऐसे कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अब ये क्वेश्चन हमारा है। देखिए बच्चे हम दो एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने क्या कहा कि अगर अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो अगर एक वाले को सी जगह कर दें सी वाले को एक जगह के कर दें, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इसका रूट क्या होगा तो उसमें क्या होगा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होगा। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा हुआ अभी, जैसे जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसका रूट क्या हमारा 2 और 3 है। हमने क्या किया अभी ए के जगह 1 है और सी के जगह क्या हमारा 6 है। अब हमने इंटरचेंज कर दिया, ए के जगह 6 कर दिया और सी के जगह हमने 1 कर दिया, तो अभी क्या 6 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 आ गया। तो इस केस में भी इसका रूट क्या होगा, इसका रूट तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो अभी रूट 2 है तो यहाँ 1/2 आ गया, 3 है तो यहाँ 1/3 आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब इसका रूट क्या भाई को बच्चे कि x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया 2 और 4 आ गया। और इसी को रिवर्स करते हैं कि 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0, इसका रूट क्या आएगा तो क्या होगा 1/2 और 1/4 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पे देख बच्चे क्या करेगा क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, फाइंड द इक्वेशन हो रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें क्या कहा जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा तो देखिए अभी क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का रूट क्या है हमारा अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चे हमारा माइनस का बी बाई ए आएगा और अल्फा बीटा क्या आएगा हमें अपने को सी बाई ए आएगा। पूछा क्या है कि एक ऐसा ही क्वेश्चन निकाल, इसका रूट क्या होगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा होगा। इसको भी क्या लिखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अब यहाँ प्लस हो जाएगा हमारा, अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो अभी क्या होगा यहाँ प्लस का अल्फा, तो यहाँ भी क्या लिखना चाहिए हमारा अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। क्या लिखें बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा, यही अपने को आ गया इक्वेशन कि अगर माइनस दोनों होगा कि दोनों नेगेटिव में होगा तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए इस टाइप के एक क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं दो क्वेश्चन और जो पूछा हुआ कभी एग्जाम में, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चे आपके स्क्रीन पे भी दो क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है और एक क्वेश्चन कहीं पूछे गए हुए हैं। क्या करा क्वेश्चन में कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बीटा बाई अल्फा माइनस रूट बी बाई ए का वैल्यू क्या होगा।
चलिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चे भी क्या कह रहा है हमें कि इसका भी रूट, देखिए हमने सबसे पहले क्या कहा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको निकालना क्या है कि यहाँ से अभी क्या दिया रहेगा बच्चे कि अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। तो अभी क्या होगा, इक्वेशन अभी क्या है, अपने को इक्वेशन दिया हुआ है ax² माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ गया, हमने अपना ये भी बी बाई ए ही आ गया। चलिए तो सबसे पहले भी क्या पूछा अपने को कि रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बीटा बाई अल्फा माइनस रूट बी बाई रूट ए का वैल्यू क्या होगा। अपने को भी ये वैल्यू पूछा हुआ है। चलिए इसको भी लिखते हैं हम। इसको लिखते हैं क्या है, क्या पूछा अपने को, पूछा है कि रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बीटा बाई अल्फा माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या होगा। चलिए अभी हम इसको जब सॉल्व करते हैं तब इसको ऐसे लिखते हैं, रूट अल्फा बाय रूट बीटा प्लस रूट बीटा बाय रूट अल्फा माइनस रूट बी बाय रूट ए। अभी इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब जब इस टाइप से हमने लिख दिया तो अभी क्या होगा बच्चे, हम इसको भी ऐसे लिखते हैं। तो अभी क्या होगा, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या आएगा अपने को, रूट अल्फा और बीटा, यहाँ से क्या आ गया बच्चे हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट बी बाय रूट माइनस ए, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या अपने को बच्चा है, बी बाय ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है, रूट बी बाई ए माइनस ऑफ, इसको भी क्या लिखेंगे, रूट बी बाई ए लिख सकते हैं भी हम। अभी इससे रूट कट जाएगा, अभी तो यहाँ सिर्फ एक रूट बचेगा हमारा। अभी क्या बचा अपने को कि रूट बी बाई ए माइनस रूट बी बाई ए, दोनों कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन क्या करा था मैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा, अगर इसी को डिलीट करता हूँ मैं भी यहाँ से, क्या करा बच्चे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अभी x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0 का इसका रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा हमारा है। तो यहाँ से भी क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा भी को क्या बचा हुआ है, क्या दिया, 1 आ गया, और अल्फा बीटा क्या आ गया, 2 आ गया। अब लोग निकालना कि अल्फा पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 डिवाइड बाई अल्फा पावर माइनस 10 प्लस बीटा पावर माइनस 10 की वैल्यू। तो अभी बच्चे इसको भी क्या लिखेंगे, पहले इसको भी लिखो, अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10, इसको भी क्या लिखेगा, 1 बाई अल्फा पावर 10 प्लस 1 बाई बीटा पावर 10। अब यहाँ क्या बचा, अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 डिवाइड बाय, यहाँ एलसीएम लिया तो क्या, अल्फा पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10, यहाँ क्या बच गया, बीटा की पावर 10 प्लस अल्फा पावर 10, इससे ये कट गया बच्चे हमारा। तो अब क्या आएगा अपने को, तो अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 बाय अल्फा पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10, इसको सीधा लिखें अल्फा बीटा की पावर 10। क्यों लिखेंगे, क्योंकि a की पावर m इंटू बी की पावर m को क्या लिखेंगे हम, ए बी की पावर m लिखते हैं। तो अल्फा बीटा पावर 10 आ गया, और यहाँ से अल्फा बीटा क्या हमारा 2, और 2 की पावर 10 आ गया। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो प्रैक्टिस में और ज़्यादा क्लियर करवा दूंगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला चीज़ लिखते हैं, देखिए बच्चे हमने 2 पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है कि इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी a प्लस आइटा बी, अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या हमारा a प्लस आइटा बी है, तो उस केस में अगर किसी क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेगा तो आपको दूसरा रूट निकालने कहेगा ना, सीधा क्या लिख देंगे, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल देंगे। से कहेगा कि किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 प्लस 3 आइटा है, दूसरा रूट क्या होगा हमारा 2 माइनस 3 आइटा हो जाएगा। ऐसा ही अगर कहेगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट a प्लस रूट b है, दूसरा रूट क्या होगा बच्चे हमारा a माइनस रूट b होगा। ऐसे कहेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट 3 माइनस रूट 2 है, दूसरा रूट क्या होगा 3 प्लस रूट 2 होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज 5 प्लस रूट 2 देन फाइंड द इक्वेशन। इस टाइप क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है आर एस अग्रवाल के बुक में। तो बच्चे तो देखिए अभी क्या कर रहा है, एक रूट दिया हुआ है a प्लस रूट बी, मतलब अभी यहाँ से अल्फा क्या बच्चे अपने को 5 प्लस रूट 2 है,
यहाँ से बीटा क्या होगा बच्चे हमारा, बीटा यहाँ से होगा 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन निकालेंगे कैसे, तो सीधा इक्वेशन निकालने के लिए अब अपने को दोनों रूट आ गया तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2 इंटू एक्स और प्लस का 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2 बराबर 0। तो इससे ये कट गया हमारा, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 23 इक्वल टू 0। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। अगला क्वेश्चन आंसर क्या आएगा कि इफ 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज 2 प्लस 3 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा, then find the value of a b and c। तो उसमें a b c का वैल्यू क्या होगा, क्या कर रहा है अगर कि अगर एक रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक रूट 2 प्लस 3 आइटा है, तो उस केस में ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे देखो तो अभी रूट कैसा दिख रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स का दिख रहा है। हमने बताया था कि अगर ए इसको मानते हैं ए अल्फा 2 प्लस 3 आइटा, अब ये कॉम्प्लेक्स का दिख रहा है, मतलब कि अगला रूट क्या होगा इसका, तो इसी का कंजुगेट हो जाएगा। तो अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, तो यहाँ से लिखेंगे कि दोनों अगर जोड़ेंगे हम तो अभी क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दोनों के कंजुगेट को जोड़ते हैं क्या अगर रियल पार्ट सिर्फ आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 4x आ गया और यहाँ से 2 दूनी 4 और 3 क्या आएगा अपने को 7 आ जाएगा। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, b क्या माइनस 4 आ गया और c क्या आ गया अपने को, तो c अपने को 7 आ गया। चलिए आई थिंक यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक क्वेश्चन आपको कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ x इक्वल टू रूट 7 प्लस 4 रूट 3, अभी क्या दिया अपने को कि x का वैल्यू क्या है हमारा, x इक्वल टू दिया हुआ है रूट 7 प्लस 4 रूट 3, क्या पूछा है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे उस केस में सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालना है। तो भाई देखो अगर रूट के अंदर भी रूट दिया हुआ है तो अभी क्या दिया बच्चे, इसे 7 प्लस 4 रूट 3 के बारे में पूछा हुआ है। हम इसको भी और क्या लिख सकते हैं, अभी इस पोर्शन को हम अभी क्या लिख सकते हैं। तो बच्चे उसके लिए क्या करो कि जो ये पोर्शन लिखा है ना 4 रूट 3 को, इसको आप 2ab मान लो, क्या मान लो 2ab मान लो, और 2ab को हम क्या मानते हैं 4 रूट 3 मानते हैं। अब a कितना कट गया हमारा, तो अभी ab कितना आ गया 2 रूट 3 आ गया, क्या आ गया 2 रूट 3 आ गया। अब यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया और b का वैल्यू क्या आ गया रूट 3 आ गया। ए का वैल्यू क्या मानते हैं 2 और बी का वैल्यू क्या मानते हैं रूट 3 मानते हैं। मतलब अभी इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको वैसे लिखें कि अभी देखिए किसी का स्क्वायर करेंगे तो अभी क्या आएगा हमारा, अब देखिए अगर इसको मानेंगे तो इसको वैसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना रूट 3। तो अभी क्या बचे 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, मतलब क्या आ गया 7 रूट 3। अभी ये आ गया 7 प्लस, अब ये क्या बचे अपने को, ये भी आ गया 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिखें, ये भी इस चीज़ को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखते हैं। अब इससे ये कट गया पूरा हमारा, तो अभी x क्या बच गया 2 प्लस रूट 3 बच गया। अपने को निकालना क्या है x प्लस 1/x, तो क्या होगा 1/x को भी क्या लिखेंगे बच्चे, तो 1/x को अगर लिखेंगे हम तो यहाँ क्या 2 प्लस रूट 3 और 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रेशनलाइज करते हैं रूट 3 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ से क्या है बच्चे, तो यहाँ से आ गया कि 2 प्लस रूट 3 और यहाँ प्लस का क्या हो गया 2 माइनस
√3 डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 में 3 1, अभी √3 से √3 कट गया, 2 और 2 क्या आ गया अपने को 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। तो भाई सबसे पहले इसमें समझना क्या है कि देखना आपको कि ये किसका रूट है। अगर जैसे ही पता चला कि ये रूट किसका है, आपको इस टाइप क्वेश्चन x + 1/x का क्वेश्चन या x - 1/x का वैल्यू, ये सारा आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे की जो बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक जो हमारा है आज हम बात करते हैं, इसका एक लास्ट टॉपिक वो हमारा है आज के वीडियो का जो लास्ट है वो हम बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चे, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम मानते हैं क्या कि कोई क्वाड्रेटिक है, लेट ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक है। इसी क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अगर ax² + bx + c = 0 है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको कांस्टेंट टर्म को =2 के दूसरी साइड ले जाना है। तो ये प्लस हो गया, अब इधर लाइन क्या माइनस का c आ गया। पहला काम क्या करना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको =2 के दूसरी ओर ले जाएंगे। दूसरा काम क्या करना हमें कि जो भी x² की कोफिशिएंट है, उसको हम 1 करेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है नहीं, या कोफिशिएंट क्या है, अभी हमारा कोफिशिएंट यहाँ a है, तो दोनों साइड 1 करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड a से डिवाइड कर देना होगा। तो अभी क्या लिखेंगे बच्चे, ax² a + b/ax = -c/a। अब यहाँ से यहाँ कट गया, अब क्या बच गया, x² + b/ax = -c/a। अभी ये आ गया यहाँ से। अब थर्ड काम क्या है कि सबसे पहला काम कांस्टेंट टर्म को =2 के दूसरी ओर ले चलेंगे। दूसरा काम x² कोफिशिएंट को 1 करेंगे। थर्ड काम कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायरिंग करके दोनों साइड हम जोड़ देंगे। तो 1/2 क्या होगा, b/2 ही हो गया, उसका स्क्वायरिंग करके दोनों साइड जोड़ देंगे, तो c/a + b/2a का होल स्क्वायर आ गया। तो बच्चे अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, अभी क्या अपने को x² + b/ax + b/2a का होल स्क्वायर = -c/a + b/2a का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए अभी क्या लिखेंगे, a² + 2ab + b² भी किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का है, तो x + b/2a का होल स्क्वायर = अभी क्या लिखेंगे, -c/a + b²/4a²। अगर इसी को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या एलसीएम 4a² आ गया, यहाँ से क्या -4ac + b² आ गया। तो अभी क्या लिखेंगे कि x + b/2a का होल स्क्वायर = क्या होगा, b² - 4ac/4a² आ गया। अब इसी को अगर हम चलेंगे, तो अब इसी को भी स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए भी क्या लिखेंगे, x + b/2a = स्क्वायरिंग को हटाना है, तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा बच्चे हमारा, b² - 4ac/4a²। तो अभी इसी को क्या लिखेंगे कि इसका तो रूट ऊपर वाला न्यूमरेटर का रूट निकलेगा नहीं, अभी डिनोमिनेटर का रूट तो निकल जाएगा सीधा। क्या लिखेंगे इसको भी हम, तो अभी इसको ऐसे लिखेंगे कि अंडर रूट b² - 4ac/2a। तो यहाँ से भी क्या होगा बच्चे, अभी यहाँ से लिखेंगे कि x + b/2a = अंडर रूट b² - 4ac/2a। हम इसको इधर लाते हैं, x = तो -b/2a + अंडर रूट b² - 4ac/2a। अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे, x = -b एलसीएम लेंगे तो + अंडर रूट b² - 4ac/2a। और इसी को क्या कहते हैं हम, दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या काम किया हमने, तो काम को हम एक बार शुरू से देखते हैं। फिर से क्या किया कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो सबसे पहला काम किया अपना कि कांस्टेंट टर्म को =2 के दूसरी ओर ले गया हमने। अभी ये प्लस यहाँ था, अब ऐसे था ax² + bx + c = 0, अभी प्लस यहाँ था, हमने इधर ले आया, क्या बचा ax² + bx = -c। पहला काम क्या किया हमने कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको =2 के
दूसरी ओर ले गए। दूसरा काम क्या हमारा कि सेकंड काम ये किया कि पहले देखिए क्या एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। अगर कोफिशिएंट 1 है तो कोई बात नहीं है, अगर 1 नहीं है तो पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करेंगे। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हमारा, यहाँ कोफिशिएंट अभी अपने को ए एक्स स्क्वायर है, तो 1 करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया। क्या किया, दोनों साइड हमने ए से डिवाइड कर दिया, वही लिख दे ए एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ए। अब ए से कट गया। अब तीसरा काम ये करना है कि देखिए अब एक्स की कोफिशिएंट क्या बचा, तो एक्स की कोफिशिएंट क्या बच रहा है बच्चे, अपना एक्स की कोफिशिएंट बच रहा है क्या, b बाई ए बच रहा है। क्या बच रहा है, b बाई ए। तो जो भी x की कोफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू बी हो गया, तो b बाई क्या आ गया अपने को 2a बच गया। तो उसका स्क्वायरिंग करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है और दोनों तरफ जोड़ देना है। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म का आ गया, अब ये क्या आ गया, इस फॉर्म का आ गया। तो अभी इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किस फॉर्म का आएगा, ये हमेशा 2ab के फॉर्म का आएगा। तो अब लिख दिए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस ए प्लस, इसको हमने खोल दिया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। और इसी में क्या किया हमने, दोनों का ए और 4a स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो क्या बच गया 4a स्क्वायर आ गया। अभी डिवाइड करेंगे यहाँ, तो a आ गया, 4a बचेगा, यहाँ क्या माइनस 4ac आ गया प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आ गया। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे बच्चे कि x प्लस बी बाई 2a स्क्वायरिंग को हटाते हैं, अगर हमें स्क्वायरिंग को हटाते हैं तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा और अंडर रूट में आएगा। स्क्वायरिंग को हटाएंगे इधर रूट आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। और इसका रूट क्या, इसका रूट तो हम निकाल नहीं सकते हैं, इसका रूट क्या आएगा 2a। क्या बच गया हमारा, ऊपर बच गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या हो, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बच गया। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, तो अभी हमने इस वाले पोर्शन को इधर ले आया, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अगर इसी को भी हम लिखते हैं अच्छे से, एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अभी हम कहेंगे इसी को कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही क्या हमारा, और यही हमारा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यही क्या बच्चे हमारा, यहीं से हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। चलिए इसके आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो नहीं देखा है, तो आपको ऊपर आई बटन के साथ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के जो लेक्चर्स हैं 1 2 3 4 5 उन सब का आपको लिंक मिल जाएगा। और तब तक के लिए आप इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं, तो शायद आपका कहीं ना कोई थ्योरी छूट जाती है और बाकी एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए आप तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।